हेलो दोस्तों, वेलकम टू भवानी गोल्डन इंस्टीट्यूट। मैं देव वर्मा। आज आप सभी को एक ऐसा चैप्टर करवाऊंगा जो अक्सर एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम रहेगा मिश्रण एलिगेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए कि मिश्रण होता क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे कि मिश्रण होता क्या है। दो या दो से अधिक चीज़ों को, दो या दो से अधिक चीज़ें, वस्तुएं, किसी भी चीज़ को मिलाएंगे वो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। वो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। जैसे अपने पास दो प्रकार के चावल हैं, एक का भाव है 20 रुपये प्रति किलोग्राम और एक का भाव है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। एक का भाव है 20 रुपये प्रति किलोग्राम और एक का भाव है 25 रुपये किलोग्राम। अब इन दोनों चावलों को मिलाएंगे ना तो अपने पास क्या बन जाएगा? वो मिश्रण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब देखो, ज़्यादा समय न लेते हुए आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एलिगेशन, मिश्रण होता क्या है। सबसे पहले समझिएंगे भाई मिश्रण होता क्या है। देखिए, मानो एक ग्राहक चला जाता है एक दुकानदार के पास। एक ग्राहक जाता है दुकानदार के पास और वो दुकानदार से बोलता है कि भाई मुझे चावल दिखाइए। वो बोला कि भाई मुझे सस्ते वाले चावल दिखाइए। तो उसने क्या किया? उसने चावल दिखा दिया जिसका भाव था 23 रुपये प्रति किलोग्राम। जिसका भाव क्या था? 23 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन ये चावल खराब थे थोड़े, ये चावल खराब थे, इसलिए उसने क्या बोला कि भाई दूसरे प्रकार के चावल दिखाइए, महंगे वाले चावल दिखाइए जो अच्छे चावल हो। तो उसने क्या कर दिया? दूसरे चावल दिखाए जिसका भाव था 31 रुपये प्रति किलोग्राम। जिसका भाव क्या था? 31 रुपये प्रति किलोग्राम। अब ग्राहक ने क्या सोचा कि भाई ये चावल लेंगे तो ये बिल्कुल खराब है और इन चावलों को लेंगे तो ये क्या हो गए? ये महंगे हैं। इसलिए क्या कर दिया दुकानदार ने? ग्राहक ने दोनों ही चावलों को लेने से मना कर दिया। भाई दोनों ही चावलों को लेने से मना कर दिया। अब दुकानदार ने सोचा अगर ऐसे चलता रहा तो हमारे चावल ही नहीं बिकेंगे। इसलिए उसने क्या कर दिया? उसने इन दोनों चावलों को कुछ अनुपात में मिला लिया, यानी कि दोनों में से थोड़ा थोड़ा करके भाग मिला लिया। और मिलाने के बाद उसने क्या कर दिया? इसका एक अलग से रेट रख दिया। ठीक है, मान लो उसने रख दिया इसका भाव 25 रुपये प्रति किलोग्राम। 25 रुपये प्रति किलोग्राम रख दिया। अब आपसे पूछेगा, अब अपना क्वेश्चन ये बनता भाई, एक दुकानदार के पास दो प्रकार के चावल हैं, एक का भाव 23 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे का भाव 31 रुपये प्रति किलोग्राम। वह उनको किस अनुपात में मिलाए? वह उनको किस अनुपात में मिलाए कि उसका भाव 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? तो सबसे पहले अनुपात को समझिए। अनुपात किसी भी संख्या का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। रूल नंबर 1 रूल ये होता है कि एलिगेशन के चैप्टर में हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को घटाते हैं। जैसे 31 में से 25 गया तो कितना बचा? 6। और 25 में से 23 गया तो कितना बचा? 2 बचा। अब उसने ये पूछा है कि भाई अनुपात में बताए, और हमें ये पता है भाई अनुपात का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। अब ये दोनों कटने लग रही है 2 से, तो काट सकते हैं। 2 एक कम 2 और 2 तिया 6। कितना आ गया? 1:3 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि वो दुकानदार उन चावलों को 3:1 में मिलाएगा। मतलब इसका तो 3 मिलाएगा और 31 रुपये वाले का 1 मिलाएगा। ये आपका क्वेश्चन आ गया। टाइप नंबर 2, ये अपनी पहली टाइप थी जो बिल्कुल बेसिक थी। एलिगेशन होता है कि हमने ये समझा और पहले टाइप का क्वेश्चन करके देखा। अब टाइप नंबर 2 कैसे आती है देखिए। आपसे बोल दिया गया कि एक दुकानदार के पास दो प्रकार के चावल हैं, एक का भाव 25 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे का भाव 33 रुपये प्रति किलोग्राम। एक दुकानदार के पास दो प्रकार के चावल हैं, एक का भाव 25 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरे का भाव 33 रुपये प्रति किलोग्राम। आगे आपसे पूछ लिया गया कि भाई वह उनको किस अनुपात में मिलाए? वह उनको किस अनुपात में मिलाए
कि 30.8 रुपए पर केजी बेचने पर 30.8 रुपए पर केजी बेचने पर उसे 10% का लाभ हो, उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो आपसे ये पूछ लिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम तो नहीं है, थोड़ा सा अलग बनता है, ठीक है। अलग बनता है, कैसे बनता है, इसने बोल दिया कि भाई दो प्रकार के चावल हैं, एक का भाव 25 और एक का भाव 33। आगे इसने बोल दिया कि भाई 30.8 रुपए पर केजी बेचने पर यहाँ पे दोनों चावलों का क्रय मूल्य दे रखा है, लेकिन मिलाने के बाद उसने क्या बता दिया, इसको विक्रय मूल्य बता दिया। बेचना मतलब विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि भाई उनको मिला के उसने भाव क्या रखा था, ठीक है। पहले ये देखेंगे कि भाई मिला के भाव क्या रखा था उसने, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। और क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा में 100 और बटे में 100 प्लस में लाभ या फिर माइनस में हानि होता है। भाई ये अपना क्या होता है, क्रय मूल्य का सूत्र होता है। तो विक्रय मूल्य कितना 30.8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 30.8 गुणा में 100। अब यहाँ पे लाभ होने लग रहा है, उसने बोला 10% का प्रॉफिट होता है, तो 100 में प्लस करेंगे कितना, 110 हो गया। अब पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लगा सकते हैं। इसको हमने काटा 2 0 से 2 0, 11 दूनी 22 और 11 8 28। इसका मतलब ये हो गया उस दुकानदार ने चावल का भाव 28 रुपये प्रति किलोग्राम रखा था। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई चावल का भाव क्या रखा था, 28 रुपये प्रति किलोग्राम। अब अपना एलिगेशन मेथड लगाएंगे, 33 में से 28 गए तो 5 बचे और 28 में से 25 गए तो 3 बचे। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि भाई उस दुकानदार ने उन चावलों को 5:3 में मिलाया था। ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये अपने पास 2 टाइप हो गई। अब चलते हैं तीसरी टाइप की तरफ, जो अक्सर आजकल एनटीपीसी में पूछी जाती है, वो टाइप करते हैं। भाई बहुत ही आसान है, बस थोड़ी समझने वाली बात होती है, ठीक है। जैसे आपसे बोल दिया गया कि भाई शुद्ध दूध का भाव 120 रुपये प्रति लीटर है भाई, ठीक है। शुद्ध दूध का भाव 120 रुपये प्रति लीटर है। फिर आगे बोल दिया गया उसमें 10 लीटर पानी मिला देने से उसका भाव 90 रुपये प्रति लीटर हो जाता है भाई, उसका भाव 90 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। तो आपसे पूछ लिया गया भाई दूध की मात्रा बताए कि दूध उसमें कितना था, ठीक है। देखो अपने पास उसने बोल दिया कि भाई 120 लीटर है शुद्ध दूध का भाव। शुद्ध का मतलब क्या होता है, बिल्कुल प्योर, यानी कि पानी की मात्रा 0, ठीक है। 120 रुपये प्रति लीटर दूध का भाव मतलब पानी कितना उसके अंदर 0। हम बता सकते हैं भाई पानी की मात्रा कितनी, 0 हो गई। अब उसने बोल दिया पानी मिला देने के बाद में उसका भाव कितना हो जाता है, 90 रुपये प्रति लीटर हो जाता। मतलब मिश्रण कितना बन गया, वो 90 बन गया, वो पानी मिलाने के बाद बनता है, ठीक है। अब एलिगेशन मेथड लगाएंगे, 90 में से 0 गया तो 90 ही बचा, 120 में से 90 गए तो 30 बचे। अब हमें अनुपात में लेके आना, अनुपात का मतलब सबसे छोटा टुकड़ा, 30 से कम 30 और 30 तिया 90। इसका मतलब ये हो गया कि दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो गया। दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो गया। अब इसने ये बोला था कि भाई 10 लीटर पानी मिला देने के बाद 90 रुपये प्रति लीटर होता है। पहले तो पानी बिल्कुल भी नहीं था, है ना, 0 था अपना। अब उसने 10 लीटर पानी मिला दिया तो अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये 1 की वैल्यू दे रखी कितनी, 10 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 लीटर दे रखी है। और हमें किसकी निकालनी है, 3 की निकालनी, क्योंकि इसने ये बोला था कि भाई दूध की मात्रा बताए तो दूध कितना है, 3 लीटर है। तो 3 की निकालेंगे, 1 की 10 तो 3 की कितनी, 30। इसका मतलब हम बता सकते हैं भाई दूध की मात्रा कितनी थी, 30 लीटर थी। आए ना समझ में। नेक्स्ट देखिए अगली टाइप, बिल्कुल आसान है, ये भी अक्सर बार बार पूछी जाती है। टाइप नंबर 4 की ओर चलते हैं।
इसने बोल दिया गया एक बर्तन में 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है भाई। एक बर्तन में 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो आपसे पूछेगा कि भाई दूध कितने प्रतिशत हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। आपसे बोल दिया गया कि एक बर्तन में 20 लीटर दूध और पानी का एक 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है भाई। फिर आपसे बोल दिया गया उसमें 15% पानी की मात्रा भाई, ऐसा कुछ बोल दिया गया। 15% पानी की मात्रा है। फिर आगे बोल दिया गया कि भाई 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध का अनुपात क्या रहेगा और पानी का अनुपात क्या रहेगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। एक बर्तन में 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें 15% पानी है, 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का प्रतिशत क्या रहेगा, उसने ये पूछा है। तो हम बता सकते हैं सबसे पहले हमें मात्रा पता होना चाहिए, क्योंकि इसने ये बोल दिया कि भाई 5 लीटर पानी मिलाने लग रहा है, यहाँ पे मात्रा बताने लग रहा पानी की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मात्रा निकालेंगे कि भाई इस बर्तन में दूध और पानी था कितना। ठीक है, तो देखो 20 लीटर मिश्रण में 15% पानी था, तो हम इसको 15/100 निकालेंगे। 20 एक कम 20, 20 5 100, 5 तिया 15, इसका मतलब कितना, 3 लीटर क्या था अपने पास, पानी था भाई। 3 लीटर पानी था भाई। ठीक है, अब 3 लीटर पानी था तो देखो इसके अंदर दूध कितना था। अब हमें पता भाई टोटल 20 लीटर दूध था, टोटल 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण था, इसमें 3 लीटर पानी है तो इसका मतलब दूध की मात्रा कितनी, 17 लीटर। इसका मतलब दूध की मात्रा कितनी, 17 लीटर। या फिर हम तरीके से भी निकाल सकते हैं कि भाई 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी की मात्रा है, तो इसका मतलब दूध कितना, 85%। 20 का 85% निकालेंगे, 20 एक कम 20, 20 5 100, 5 से काटा तो 17 आ गया, मतलब 17 लीटर दूध की मात्रा। ठीक है, फिर आगे पूछ लिया, आगे बोल दिया गया कि भाई 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अब पहले अपने पास 3 लीटर पानी था, इसमें 5 और मिला दिया तो टोटल पानी की मात्रा कितनी हो गई, 8 लीटर हो गई। टोटल पानी की मात्रा कितनी हो गई, 8 लीटर हो गई। अब उसने पूछ लिया कि भाई पानी का प्रतिशत बताए और दूध का प्रतिशत बताए। ठीक है, तो देखो पानी का प्रतिशत पूछा तो पानी की मात्रा कितनी, 8 लीटर। अब 20 लीटर अपने पास पहले दूध और पानी का मिश्रण था, इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो अब टोटल मिश्रण कितना हो गया, 25 लीटर हो गया। क्योंकि भाई प्रतिशत निकालेंगे तो वो तो कुल में से ही निकालेंगे। 8 लीटर पानी की मात्रा कितने में से, 25 में से, है ना। अब प्रतिशत में पूछा तो गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। 25 चौके 100, 8 चौके 32, यानी कि 32%। इसका मतलब पानी की मात्रा कितनी, 32%। आपसे पूछ लिया गया दूध का प्रतिशत बताइए। अब दूध जितना था उतना ही रहेगा भाई, 17 लीटर था तो 17 ही रहेगा, ना तो उसको निकालने की बात हुई और ना ही उसको डालने की बात हुई। तो 17 लीटर दूध की मात्रा, लेकिन मिश्रण कितना हो गया, 25 लीटर हो गया। अब प्रतिशत में पूछा तो गुणा में कितना, 100, 25 चौके 100, 17 चौके 68%। इसका मतलब दूध की मात्रा कितनी, 68% और पानी की मात्रा कितनी, 32%। बता सकते हैं, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 5, टाइप नंबर 5 देखिए। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी को समझ में आए होंगे। 4 टाइप, इससे भी अच्छे अच्छे टाइप करवाए जाएंगे जो हाई लेवल के आएंगे। टाइप नंबर 5 देखिए, इसके साथ साथ बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर रखा है। देखिए आपसे बोल दिया गया कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी की मात्रा है भाई, 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, और आगे बोल दिया गया भाई इसके अंदर 60% दूध है भाई। ठीक है, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है। फिर आगे बोल दिया गया कि कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध 40% हो जाए, कि दूध 40% हो जाए।
तो देखो दोस्तों, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो एक लॉजिक से करते हैं, कैसे निकालते हैं। देखो, इसने बोल दिया कि भाई 80 लीटर दूध और पानी दोनों का मिश्रण है, इसमें 60% दूध की मात्रा है, तो हम 60% निकालेंगे सबसे पहले इसका। 0 से 0 8 छिक्का 48, इसका मतलब क्या हो गया, 48 लीटर क्या है इसके अंदर दूध है। ठीक है, फिर अगर 48 लीटर दूध है तो मतलब पानी कितना, 32 लीटर है ना। पानी कितना, 32 लीटर, क्योंकि 48 लीटर दूध और 32 लीटर पानी, तभी तो 80 बनेगा। या फिर निकाल भी सकते हैं भाई 80 गुणा में, अगर 60% दूध है तो पानी की मात्रा कितनी, 40%। 2 0 से 2 0 8 चौके 32, यानी कि 32 लीटर पानी। ठीक है, फिर आगे बोल दिया गया कि भाई कितना पानी मिलाया जाए कि दूध 40% हो जाए। अब देखिए, जो चीज मिलाने के लिए बात करे या फिर निकालने के लिए बात करे, उसको छोड़ के उसकी दूसरी वस्तु को उठा लो। ठीक है, जैसे इसने पानी की बात की है, भाई कितना पानी मिलाए, तो किसकी मात्रा उठाएंगे, दूध की मात्रा उठाएंगे। ठीक है, देखो दूध को ना तो निकालने के लिए बोला और ना ही उसके अंदर और मिलाने के लिए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास 48 लीटर दूध था और 48 ही रहेगा अगर मात्रा की बात करें तो। और प्रतिशत की बात करें तो पहले 60% था, अब कितना हो गया, 40%। मात्रा तो उतनी ही थी लेकिन प्रतिशत क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि 40% की अब वैल्यू कितनी हो गई, 48 हो गई। ठीक है, 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 48। और हमें पता कंप्लीट वैल्यू 100% की निकालते हैं। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 48 गुणा में 100 और बटे में कितना, 40। 0 से 0 4 से काटा 120, कितना आ गया, 120 लीटर आ गया। ठीक है, इसका मतलब अब दूध और पानी की मात्रा 120 लीटर आ गई। पहले कितनी थी, 80, पहले 80 थी, अब हो गई 120। इसका मतलब इसमें मिला दिया गया कितना, 40। और इसने क्या बोला था कि भाई कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी की मात्रा कितनी, 40 लीटर। इसका मतलब उसमें 40 लीटर पानी मिलाया गया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अभी बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसलिए देखते रहिए हमारा चैनल भवानी गोल्डन इंस्टीट्यूट। बहुत सारी वीडियो बनाएंगे आपके लिए और बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक से जीके करवाई जाएगी, रीजनिंग, मैथ, सभी लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद, जय माता दी।